अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, यूके में एक मतलब यहाँ आके मुझे पता चला इस चीज़ का कि लॉ में ना पार्लियामेंट में एक वाइट पेपर पास होता है, ठीक है। वाइट पेपर वो चीज़ होती है, मतलब सारे इस पे बात करें इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लोगों को पता चल सके इसके बारे में। वाइट पेपर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, आप कह लें कि जिस पे वो इमिग्रेशन के रूल्स बताते हैं कि इमिग्रेशन आगे कैसे चलेगी, क्या होगा, क्या मतलब साल कितने लगेंगे, PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़े पे क्या इफेक्ट होगा, इस पे क्या इफेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें उस पर बयान करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली वाइट पेपर में उन्होंने किया है, यूके में क्या कर रहे थे वो, यूके में आपको 5 साल बाद आप ILR अप्लाई कर सकते थे। ILR का मतलब है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब आप PR पे चले जाते थे उस टाइम ना, परमानेंट रेजिडेंसी जैसे ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, न्यूजीलैंड में ना, तो PR पे चले जाते थे आप। अब उन्होंने क्या किया है जी, अब उन्होंने ये कहा है कि ये PR एक्सटेंड करके उन्होंने 10 साल तक कर दिया है कि 10 साल बाद आप PR पे जा सकते हैं। अगर आप तब कोई उनके क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे तो आप जा सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि जो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है जो हैं लोग उस पर वर्क वीज़ा पे, उनको तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो नहीं है उनको तो फिर मतलब वही है, 10 साल वाला टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये यूके ने किया था 2010 में, 2010 में, 2010 में किया था। उससे पहले ना तकरीबन तब जो भी आता था उसको तकरीबन 10 साल लगते थे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन पे आ गया, ILR पे। उन्होंने फिर चेंज कर दी क्योंकि यहाँ इमिग्रेंट्स कम हो गए, तो इमिग्रेंट्स के बगैर इनका काम भी नहीं चलता। वो पाकिस्तानी इंडियन जो जितने भी काम करने वाले हैं वो कहाँ से ये लाएंगे, नहीं है इनके पास ना, ठीक है। हेल्थ केयर में जैसे थे, हेल्थ केयर का भी शॉर्ट डाउन कर दिया इन्होंने। अभी सीन ये है कि अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो ठीक है, आ जाएं, मतलब कर सकते हैं आप। बहुत सी चीज़ें और करने वाली हैं यहाँ, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि इन केस आप यहाँ आते हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट पढ़ लिया आपने, आपको PSW भी नहीं मिला, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या करना चाहिए आपको, मतलब कैसे एक बार आप निकले हैं, सैर कर रहे हैं, प्रदेश काट रहे हैं, तो उसमें आप कैसे चीज़ें आगे लेके चल सकते हैं कि आपको वापस दोबारा वही, मतलब आप ये पाकिस्तान से इसलिए निकले ना कि कमा सकें, तो पाकिस्तान में आप क्यों ना वापस जाएं, ठीक है। उसके बाद ये है कि इस टाइम अभी ये होता है, ये जितनी भी मुल्क हैं ये सारे इमिग्रेशन वगैरह ये ऐसी ही चलती हैं। कुछ टाइम के लिए कुछ मुल्क बढ़ा देते हैं, फिर कुछ कम कर देते हैं। अब जब कम करते हैं ना तो दूसरे मुल्क ज़्यादा करते हैं। अब प्रिडिक्शन कह लें आप या कुछ भी कह लें इस चीज़ को, लेकिन अब आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा बढ़ जाएगा, और कनाडा में, अभी वो कनाडा भी नहीं दे रहा था ना, कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा तंग किया हुआ था, USA ने भी तंग किया हुआ था। ये तीनों मुल्कों में अब दोबारा स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट वीज़ा, बहुत सारे स्टूडेंट जाना शुरू हो जाएंगे। यूके में अब कम हो जाएंगे, फिर यूके थोड़े अरसे बाद कोई 5-10 साल बाद यही चीज़ दोबारा करेगा, 5 साल पे ले आएगा, फिर यहाँ बढ़ जाएंगे, फिर वहाँ कम हो जाएंगे। मतलब ये एज अ बिज़नेस है, सारा काम ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अगर स्टिल आप यूके आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ। मतलब पाकिस्तान में रह के ना आप एक डड्डू टाइप बने होते हैं, मेंढक बने होते हैं ना पाकिस्तान इंडिया में रह के, यहाँ आके आपको समझ आती है कि आपने क्या करना है, आपका विजन ब्रॉड होता है, आपको चीज़ें पता चलनी शुरू होती हैं कि यार ये काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। यहाँ स्पीड मैटर करती है, स्पीड चाहिए आपको। अगर आपके पास स्पीड नहीं है, आप कहते हैं कि यार मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर किसी भी मुल्क जाने की। आप घर में वहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहें। तो कंफर्ट जोन से यहाँ बाहर आना पड़ता है, और बहुत शदीद किस्म का बाहर आना पड़ता है। वो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पता चलता है काम करने का। मतलब यहाँ ऐसे है कि मैंने ये चीज़ देखी है, जो लोग फेल होते हैं यहाँ, जो लोग नहीं यहाँ रह पाते या चले जाते हैं या कुछ भी होता है, उन लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको जब कोई जॉब मिलती है ना, जो मैंने देखा है अपने नज़रिए में, जॉब मिलती है ना, तो वो सबसे पहले जॉब पे नखरा करते हैं, यार ये काम ऐसे है, ये काम वैसे है, ये ऐसे करूँगा, कैसे करूँगा, पैसे कितने मिलेंगे, ये दूर तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, ये वहाँ तो नहीं है, इसका टाइम क्या है। ये लोग बिल्कुल फेल है। अगर आप ये नखरे करने आ रहे हैं यहाँ, वो मैं तो नहीं करूँगा, भाई मेरे से तो नहीं होता, मैंने तो कभी ये काम नहीं, आप नहीं कर सकते, आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपके ये वाले नखरे हैं कि मैं तो ये हो जाएगा, मुझे तो वो हो जाएगा, मैंने तो घर में कभी नहीं किया था, मैंने तो कोई भी काम है वट एवर इट इज़, मतलब आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आप सामान लोड अनलोड कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपने नहीं किए होते पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो आप रहते हैं बादशाहों वाली ज़िंदगी,
यहाँ आके आपको करने पड़ते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं आना भाई यहाँ आपने, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इधर, बल्कि आपकी ज़रूरत क्या, आप खुद तंग हो जाएंगे, यहाँ घबरा जाएंगे, परेशान होंगे, आपको बहुत मसला होगा। हाँ, अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने घर वालों की ज़िंदगी, पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं, ज़िंदगी को भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं तो आ जाए यहाँ मज़ा भी है, मेहनत के साथ मज़ा भी आपको आता है, चीज़ें इंजॉय करते हैं आप, लेटेस्ट फ़ोन ले सकते हैं आप, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है यार। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सोच के आना पड़ेगा कि मैंने मेहनत करनी है। इस वीडियो में शायद आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही हो, दरअसल मैंने अपना रूम लिए इसलिए है कि गाड़ियाँ ज़रा गुजरती हैं, थोड़ी रौनक रहती है, यहाँ बात करने के लिए मेरे पास कोई नहीं होता। और अच्छा उसके बाद एक और बात मैंने ये बतानी थी कि जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं वो ज़रूर आएँ, कोई पाबंदी नहीं है यूके आने पे, कोई ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि यार ये मैं कहाँ आ गया, क्या हो गया सॉरी। अच्छा मुल्क है, आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, मूव हो यहाँ से, मूव होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इधर से आप कहीं भी मूव हो सकते हैं, मतलब इवन कि आप डिग्री लेके आप दुबई जा सकते हैं, दुबई में आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं, बाद में जॉब कर सकते हैं, सऊदी अरब में अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप यूरोप निकल सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, कहीं भी आप वट एवर यू लाइक, मतलब मास्टर्स के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो फिर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अभी अगर ऑस्ट्रेलिया का सोच रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का भी हो जाएगा, सॉफ्ट कर देंगे वो उसकी ना जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि इन्हें बंदे चाहिए होते हैं ना, हमारे बगैर गुजारा भी नहीं ना होता, फीसें आती हैं, पैसे आते हैं, सब कुछ करना वो हम लोगों नहीं करना है ना, जब हम लोग करके देते हैं तो फिर ठीक है, उनकी ज़रूरत पूरी होती है। टिट फॉर टैट है जी, जिसकी ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, दैट्स इट। तो ऐसे ही सारा काम चलता है। बाकी ज़रूर कोशिश करें जी, आने की कोशिश करें, जो भी आना चाहते हैं वो ज़रूर आए, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी आपकी स्ट्रिक्ट ना हो फीस के चक्कर में, ये ना हो के बाद में आप फ़ीस भरने के लिए परेशान होते फिरें, थोड़ी नरमी आपको चाहिए होती है तो आप कर ही लेते हैं, फ़ीस कोई इतना मसला नहीं, आप कर सकते हैं, पेट काटना पड़ता है थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कंजूसियाँ करनी पड़ती हैं। फिर हाँ, यहाँ लड़कों के फेलियर का एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी इंडियन का, पाकिस्तानियों का ज़्यादा, आईफोन नहीं लिए होते कभी, नाइकी एडिडास ये वाले शूज़ वगैरह नहीं पहने होते। मैंने इस कदर फजूल किस्म के लोग यहाँ देखे हैं जो आए हैं स्टार्ट में, उन्होंने क्या किया, आते ही आईफोन ले लिया। भाई पहले आपने पैसे बचाने हैं, आपने फ़ोन नहीं लेने, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, इसको आपने ये समझना कि आपने अपनी ख्वाहिशें मारनी है, ठीक है। फिर वो लड़के ने नाइकी एयर के शूज़ ले लिए, एडिडास ले लिए, मुझे तो लिटरली अभी भी मैं नहीं गया नाइकी एडिडास पे, ज़रूरत नहीं है। देखें जी, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है आपने नहीं जाना, अब आपने लेने नहीं है, आप पैसे ना खर्च करें। यहाँ पैसे ज़ाया करने का मतलब है, मतलब एक शिट किस्म की बकवास, क्या मैं कहूँ, वो किस किस्म की बात है कि लोग कहते हैं कि जी 1 पाउंड तुम्हारा तो 1 रुपये ही बनता है ना, नहीं बनता 1 रुपये, नहीं बनता। यहाँ पैसे की बहुत वक़्त है, बहुत वर्थ है, 1 पाउंड भी आपको ले डूबता है भाई, 1 पाउंड की बहुत अहमियत है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ये काम ना सोच के आए कि मैं 1 पाउंड तो कमाऊँगा तो ये होगा। और एक और बात कि मैं भी लंदन नहीं गया, मुझे 4 महीने यहाँ हो गए यूके में, लंदन नहीं गया, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लंदन यहाँ डूबने नहीं लगा, लंदन तबाह नहीं होने लगा, लंदन यही है, साल बाद भी आप जा सकते हैं, 1.5 साल बाद भी जा सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा वहाँ ना, कोई तूफ़ान नहीं आने लगा। तो आपको यहाँ ऐसे पैसे बचाने हैं, ठीक है। मैं ये इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि आपको इस चीज़ से पता चल सके कि अगर कोई और इंसान कर सकता है ये काम तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप भी पैसे बचा सकते हैं ऐसे, ये पैसे बचाने के यहाँ तरीके हैं। चीज़ें मिनिमम से मिनिमम यूज़ करें, ब्रांड्स को ज़्यादा ना पे बने ब्रांड्स के कि ब्रांड्स की तरफ आप जाएँ, ब्रांड से हटें और लोकल चीज़ों पे यहाँ फोकस करें, वो आपको सस्ती मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। तो ज़रूरत नहीं है आपको ये सब चीज़ें इधर करने की, जो कि आप पैसे ज़ाया करेंगे और बिल्कुल बर्बादी है आपके पैसे की, टोटली तबाही है, ठीक है। पैसे बर्बाद करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी किस्म का, सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो बाकी मैं आगे देखता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ भी आ रही हैं, यहाँ पता चल रही है नई नई चीज़ें, जैसी पता चलती है मैं वीडियो अपलोड करता जाता हूँ। वीडियो देखते रहा करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो जो यहाँ आना चाह रहे हैं, फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू जी।